तो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। वंस अगेन सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस चैनल पे। तो आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, में भी सभी मेंबर्स बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को बहुत ही सुपर एंड बेस्ट तरीके से। ओके, तो आज जो हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था उसको फिनिश करेंगे, विच इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं, आज भी और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, बट जो आज के क्वेश्चंस होंगे ना उसमें बेसिकली हम थोड़ा आइडेंटिटीज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से अगर हमें क्वेश्चन दिया हो तो हम आइडेंटिटीज को किस तरीके से उसमें पहचानते हैं और किस तरीके से हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो आज का जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो भी बहुत अच्छे हैं, थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, बट उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो कोई भी टफ नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हर एक बच्चा अगर साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेगा उसको खुद पता चलेगा कि यस मैंने कितने अच्छे से इस चैप्टर को अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। इस एक्सप्रेशन की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, ओके हम इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, देखिए जब भी हमें इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो, यानी कि हम एक कॉमन निकालते हैं। ठीक है, वैल्यूज को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो अगर मैं ऊपर वाले स्टेटमेंट में देखूं तो मेरे पास क्या कॉमन निकल रहा है, 2 निकल रहा है, x निकल रहा है। अब अंदर क्या क्या चीजें बची, 2 से 2 डिवाइड हो गया, x स्क्वायर बची मेरे पास, माइनस 2 6 जार 12, 6x बचा मेरे पास, प्लस 2 8 जार 16। ठीक है, ये मेरे पास क्या बची, रिमेनिंग चीजें बची। अब डाउन साइड में अगर ये दोनों आपस में क्वेश्चन है तो यानी कि किसके लिए है, ये आपस में क्या होंगे, बाइनोमियल, बाइनोमियल टर्म है दोनों। अगर ध्यान से देखा जाए ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, x इंटू एक्स क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर होगा, वैल्यू पूरे से मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, ये हमारी इक्वेशन ओपन होकर आएगी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देन इसके बाद अगर मैं ये पूरी स्टेटमेंट को बाहर निकालू ब्रैकेट से तो ऑटोमेटिकली जो साइन है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 6x है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 8 है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 6x हो रहा है, एग्जैक्टली तो ये पूरी वैल्यू आपस में क्या हो जा रही है, कैंसिल आउट हो जा रही है। तो हमारे पास रिमेनिंग बच क्या रहा है, सिर्फ 2x बच रहा है, और ये हमारा इसका क्या है, आंसर। ठीक है, ये हमारा इसका क्या है, आंसर है। जैसे हम इन सारी वैल्यूज को बाहर निकालेंगे, सारी अपोजिट जो साइंस है वो तुरंत क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और हमें बहुत अच्छे से पता है जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा सिर्फ रिमेनिंग पार्ट क्या है, आंसर क्या है इसका, 2x है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ 8p क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9p क्यूब माइनस 8p क्यू एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे एक और चीज क्या बोली है, इफ जो x है वो किसके इक्वल है, p q के इक्वल है, और जो p है वो q के बराबर है, और जो q है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो p और q की वैल्यू कितनी है, p भी 4 है और q भी 4 है, और x की वैल्यू क्या है, x p q के बराबर है। x किसके बराबर है, p q, यानी कि x इक्वल्स टू 4 इंटू 4, सो x की वैल्यू कितनी आएगी, 16। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। ठीक है, यानी कि जहां पे x लिखा है वहां पे मैं 16 वैल्यू लेके चलूंगी, जहां पे p और q लिखा है वहां पे मैं 4 4 वैल्यू लेके चलूंगी, क्योंकि इस तरीके से कभी भी कोई एक्सप्रेशन लिखा होता है या वेरिएबल इस तरीके से लिखे होते हैं, उनका मतलब क्या होता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सो जहां पे भी x लिखा है वहां पे हम 16 लेके चलेंगे, जहां पे p और q लिखा है वहां पे हम 4 लेके चलेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस पूरी इक्वेशन को, वैल्यूज को पुट करते हैं, ये चीज आई होप क्लियर हुई होगी। सो 8
p लिखा है, p क्या है 4 यानी कि 4 की पावर क्यूब प्लस 6 x क्या है हमारे पास, हमने x की वैल्यू निकाली थी 16 यानी कि 16 की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर प्लस 9 पी क्यू की वैल्यू क्या है, किसके बराबर है, x के बराबर है यानी कि यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास 16 माइनस 8 पी क्यू की वैल्यू क्या है 16 और x की भी वैल्यू क्या है 16। आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमने इस वैल्यू को खोला है। ठीक है, इस वैल्यू को हमने किस तरीके से खोला है, ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। या फिर इससे भी अगर आपने शॉर्ट तरीका जानना है, ये तो मैंने टोटली खोल दिया, इसको आप लोग माइंड में रखिए। एक और में तरीका, इसको हम एक और तरीके से खोल सकते हैं। 8 पी की वैल्यू थी 4 क्यूब प्लस 6, यहाँ पे क्या लिखा x, x की वैल्यू कितनी आई थी 60 स्क्वायर प्लस 9 पी क्यू है यानी कि 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर माइनस 8 पी क्यू है यानी कि 16 और ठीक है, यहाँ पे हम 4 स्क्वायर भी लेकर खोल सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी हम सिंगल सिंगल अगर लेना चाहे तो 4 4 और 16 ऐसे हम ले सकते हैं। ठीक है, बट वो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैंने सारा मर्ज करके, अब इनको भी आप सॉल्व करोगे तो 4 4 16 4 4 16 ही होगा, इसीलिए ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 4 16 एंड 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 4 6 24 64 यानी कि 8 इंटू 64 प्लस 16 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 256। ठीक है, प्लस 9 इंटू 16। ठीक है, या फिर हम सीधा 9 से मल्टीप्लाई करके 9 6 54 5 कैरी 9 1 9 144। ठीक है, 144 माइनस 16 16 256। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सिंपलीफाई हो गया। ठीक है, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको इससे एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 8 4 32 3 कैरी 8 6 48 49 50 51 512 प्लस 6 6 36 33 12 15 प्लस 144 माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48 44 8 2 16 यानी कि 2048। ये क्या होगी हमारी और भी सिंप्लीफाई फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया लिख दिया, इसको हमने और भी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया। अब इसको सीधा हमें क्या करना है प्लस और माइनस करना है, यानी कि ये तीनों वैल्यू प्लस होकर इसमें से माइनस हो जाएंगी। सो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 144 वैल्यू मिलेगी। इन तीनों को प्लस करके हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सो हमें राइट वैल्यू क्या मिलेगी 144 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हमें 144 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ये हमें एक्सप्रेशन दिया है, n की वैल्यू हमें 1 दी है, तो वैल्यू क्या होगी, आंसर क्या होगा वो हमें बताना है, कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुट करते हैं 1 की पावर 4 माइनस 10 1 की पावर 3 प्लस 36 1 की पावर 2 माइनस 49 1 प्लस 24। n की वैल्यू 1 दी है हमने, हर जगह पे जहां पे n है वहां पे 1 लिख दिया। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वही वैल्यू आती है, यानी कि 1 माइनस 10 प्लस 36 माइनस 49 प्लस 24। 10 में से माइनस किया माइनस का 9 आया प्लस 36 माइनस 49 प्लस 24। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पे माइनस, तो 36 में से 9 माइनस करेंगे बट वी विल गेट 27। अब बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या मिलेगा 27 माइनस 49
प्लस 24 प्लस माइनस माइनस होगा 49 में से 27 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा हमें, जल्दी से बताइए। 20 माइनस का 22 प्लस का 24, सो हमारा इसका आंसर राइट क्या आएगा 2। ठीक है, हमारा इसका राइट आंसर क्या आएगा 2, राइट वैल्यू विल बी 2। ओके, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पे पॉजिटिव का 2 क्यों आया, क्योंकि बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर यानी कि 9x माइनस 7xy का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन रही है, एक आइडेंटिटी बन रही है। अगर इस आइडेंटिटी को हम खोलेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 9 9 यानी कि 9x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 9x और 7xy और प्लस का 7xy का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 9 9 81 माइनस 2 9 18 18 इंटू 7 7 8 56 7 1 7 8 9 10 11 12 126 x स्क्वायर y प्लस 7 7 49 x स्क्वायर और y स्क्वायर। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप लोग, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को ये। ठीक है, आइडेंटिटी स्क्वायर हमें बोला था, इनका होल स्क्वायर हमने यूज किया, देखा तो ये क्या बन रही है, एक आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसको हमने ओपन किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर ओपन किया एंड उसको सॉल्व किया, तो ये हमारी एक्सप्रेशन हमारे सामने आई है। ठीक है, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द स्क्वायर ऑफ पॉलिनोमियल। अगेन वही चीज हमें बोली है, इस पॉलिनोमियल का स्क्वायर निकालना है। सो 3k प्लस 4l का होल स्क्वायर, ये हमारा a है, ये हमारा b है, यानी कि 3k का स्क्वायर प्लस 2 3k 4l ab प्लस 4l का स्क्वायर, यानी कि 3 3 9k का स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 4 24kl प्लस 4 4 16l स्क्वायर। हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा शब्दों को चेंज किया है, बट उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर स्क्वायर बोला है तो पूरा होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द एक्सपेंशन ऑफ, इसका हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें इसका एक्सपेंशन करना है। अब अभी तक तो हम दो टर्म्स को ही एक्सपेंड कर रहे थे, अभी हमें क्या करना है, 3 टर्म्स को करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, यानी कि 5x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी कि 5x और y प्लस 2 इंटू y एंड माइनस 3z। ठीक है, प्लस 2 माइनस 3z और 5x। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। मैम आपने इतना लंबा चौड़ा क्या लिख दिया, कुछ भी नहीं लिखा है, फॉर्मूला खोला है। ठीक है, किस तरीके से आइडेंटिटी खोली है ये देखिए। हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, उसमें हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर पढ़ते हैं। हम खोलते हैं आइडेंटिटी, यहाँ पे हमें 3 टर्म्स दिया है, यानी कि ट्राइनोमियल दिया है। तो इसको हम किस तरीके से खोलते हैं, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, ये तो हमारा एक हो गया। फिर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, मैंने फॉर्मूला क्या खोला है, हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी का
होल स्क्वायर। तो हम इसको किस तरीके से खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, हम इसी तरीके से तो खोलते हैं। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमने आइडेंटिटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी। एग्जैक्टली तो इसी तरीके से हम इसको खोलते हैं। तो मैंने वही वैल्यूज को खोला है, ठीक है, उन्हीं वैल्यूज को क्या किया मैंने, ओपन किया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। माइनस है, माइनस लगा दिया, ठीक है, ओके। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई होगी आप लोगों को, ओके। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 20, 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 9z स्क्वायर प्लस 2 5 जार 10xy प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6yz प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 6 5 जार 30zx, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, ये हमारी वैल्यू खुलेगी, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि कोई भी वैल्यू आपस में मैच नहीं कर रही है कि हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करें, ठीक है। सबकी वेरिएबल्स की टर्म क्या है, अलग अलग, तो इसका हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ ए की वैल्यू इतनी है 12, बी की वैल्यू है -5, सी की वैल्यू है -7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी दी है 12, यानी कि 12 का क्यूब, प्लस बी की वैल्यू क्या दी है -5, यानी कि -5 का क्यूब प्लस -7 का क्यूब। 12 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 1728 प्लस 5 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 225 होता है हमारे पास, करके देख लेते हैं 25 10, हाँ 125 होता है, सॉरी, ठीक है। माइनस प्लस माइनस का 125 प्लस माइनस माइनस 7 का हमारे पास क्यूब क्या होता है 343 होता है, ठीक है। सो इन दोनों माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि 343 में 125 में क्या करूंगी प्लस 468 आ रहा है, इन 468 को इसमें से मैं क्या कर दूंगी माइनस, ठीक है, 468 को मैं क्या कर दूंगी माइनस, ये आ गया 0, 12 में से 6 गए 6 बच गए, 6 में से 4 गए 2 बच गए, तो 1260 हमारा इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1260 हमारे इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा 1260। सिर्फ यहाँ पे हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी कि यस किस तरीके से हम आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यू दी है सिर्फ उसको पुट करना है, उसका तरीका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जो हमें एक वैल्यू दी थी x की वैल्यू पी क्यू है और p की वैल्यू q के वैल्यू के बराबर है, q की वैल्यू 4 के बराबर है, यानी कि वहां पे थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसके बराबर ये इसके बराबर है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा अपने माइंड को प्रेजेंस रखना है, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, समझना है, जितना ज्यादा आप उसको फोकस के साथ देखोगे समझोगे उतना ही ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, ओके। सो ये था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ और बहुत ही अच्छे से उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट